तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए शुभमन गिल ने खेली धुआंधार पारी, जहां शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए होश और दूसरे टेस्ट के तीसरे ही दिन तूफानी शतकी पारी खेल करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड और टीम इंडिया को पहुंचाया जीत की दहलीज पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है कि आज के इस मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम चैंपियन बन पाएगी? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे टेस्ट के दूसरे ही दिन टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया अपनी मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई थी, जहां दोस्तों सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया की तरफ से दोहरा शतक ठोक करके टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम किया था। वही दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड की पारी को पूरी तरह से लड़खड़ा से दिया था, जहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड की पहली पारी 253 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी के हिसाब से 143 रनों की जबरदस्त लीड ले रखी थी और टीम इंडिया ने दूसरे दिन स्टंप तक 27 रन जोड़ लिए थे, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा 12 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर नाबाद लौट गए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरे दिन का खेल की शुरुआत होती है, जहां दोस्तों एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज एंडरसन आते हैं, जहाँ पर दोस्तों एंडरसन अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को खासा परेशान करते हैं और इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी के माध्यम से रोहित शर्मा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, जिसके चलते पहला ही ओवर मैदान जाता है। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल दूसरी ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए तीसरे दिन की पारी का आगाज करते, तो वही दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, अगले ही ओवर में एंडरसन टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं, जहां रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को टीम इंडिया को लगने वाला पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा मात्र 13 रनों का योगदान दे पाते हैं और एंडरसन की यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 6.4 ओवरों में 29 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अपने अगले स्पेल पे एक बार फिर से जेम्स एंडरसन टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे यशस्वी जायसवाल को 17 रनों के निजी स्कोर पर रूट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर उनकी इस 17 रनों की पारी में 3 करारे चौके लगे जाते हैं और इस प्रकार से 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को 30 के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए फूक कर बल्लेबाजी करना चालू करते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी की जाती है और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए स्पिन गेंदबाज हार्टली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 111 के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका अय्यर के रूप में लगता है 28वें ओवर की पहली गेंद पर, जहां अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्टली की गेंद पर बेन स्टोक्स के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी 29 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर दिया जाता है, जहां अय्यर इस 29 रनों की पारी में 2 चौके लगाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से शुभमन गिल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रजत पाटीदार की एंट्री होती है, जहां पर रजत पाटीदार आते ही एक करारा चौका लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से रेहान अहमद अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए रजत पाटीदार को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका 122 के स्कोर पर लगता है, जहां पर रेहान अहमद की गेंद पर एक बार फिर से रजत पाटीदार बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर फोक्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और उनके बल्ले से मात्र 9 ही रन बन पाते हैं। हालांकि दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपने ही अंदाज में चौके छक्कों की बारिश
बारिश करते हुए तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और उनका बखूबी साथ देते हैं दूसरे छोर से अक्षर पटेल, जहां अक्षर पटेल भी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाते हुए लगातार शुभमन गिल को स्ट्राइक पर देने का मौका करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पनप जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों लंच के बाद जैसे ही शुभमन गिल तेजी से रन बटोरते हैं और सबसे पहले अपने शतक के नजदीक पहुंचते हैं और देखते देखते शुभमन गिल एक बार फिर से चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, 56वें ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया को 211 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर के द्वारा शुभमन गिल को विकेटकीपर फोक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है, जहां पर शुभमन गिल 147 गेंदों का सामना करते हुए 104 रन बना पाते हैं, जहां उनकी इस पारी में 11 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल होते हैं। दोस्तों इसके जस्ट बाद अक्षर पटेल भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में 45 रनों की पारी खेल पाते हैं और हार्टली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 6 चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से फ्लॉप साबित चल रहे श्रीकर भरत मात्र 6 रनों का योगदान दे पाते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद कुलदीप यादव बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और हार्टली के द्वारा उन्हें डकेट के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आर अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर बुमराह के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं और जिसमें आर अश्विन तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए 29 रनों का योगदान दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों अश्विन के आउट होते ही टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है और इसके बाद भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन की ओर लौटते चलता है और इस प्रकार से टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 255 रन बना पाती है और इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 399 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट और जेक काउली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहाँ पहले ही यार्कर गेंद पर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका बेन डकेट के रूप में लगता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेक काउली भी एक यार्कर लाइन की गेंद पर बुमराह का शिकार बनते हैं और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट का साथ देने के लिए ओली पॉप की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अपने अगले ही ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ओली पॉप को क्लीन बोल्ड कर देते हैं मात्र 4 रनों के स्कोर पर। वही दोस्तों इसके बाद स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव सबसे पहले जो रूट को अपना शिकार बनाते हैं, जहाँ उनके द्वारा 10 रनों का योगदान दिया जाता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से कप्तान बेन स्टोक्स अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों बेन स्टोक्स के लिए पूरी तरह से साथ देते हुए दिखाई देते हैं जॉनी बेस्टो, जहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का पूरी तरह से चालान काटते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद रेहान अहमद की एंट्री होती है, जहां उनका बखूबी साथ देते हुए दिखाई देते हैं टॉम हार्टली। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाकी के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतिम ओवर में 3 विकेट चटकाकर हैट्रिक विकेट लेते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मुकाबले को तीसरे ही दिन 300 रनों से जीत हासिल करते हुए इतिहास रच लेती है।